जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि उतारा जो होता है वो किन किन चीज़ों से किया जाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं उतारा करने का अर्थ होता है कि आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है या कोई प्रेत बाधा है या कोई नज़र है तो उसको हटाने के लिए उतारे किए जाते हैं। तो इससे पहले भी हम इस पर वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको उतारे के नियम बताए थे। लेकिन अब ये बहुत सी बात आपके मस्तिष्क में आती है कि उतारा किन चीज़ों से करना चाहिए। कुछ लोग तो ये जानते हैं कि बस उतारा नींबू से हो सकता है या फिर उतारा मिर्च से हो सकता है, साबुत नमक से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से आप उतारा कर सकते हैं और उतारा करना भी चाहिए। जो लोग ये चाहते हैं कि हमें हमारे इष्ट देव की कृपा हमें मिलती रहे, स्थान देवी देवताओं की कृपा हमें मिलती रहे, चौक चौराहे वाली की कृपा हमें मिलती रहे, तो उन्हें समय समय पर उतारा करते रहना चाहिए। आप उतारा हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं, 15 दिन में भी कर सकते हैं और एक महीने में भी कर सकते हैं। लेकिन उतारा करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है वो ये होता है कि जब आप उतारा करते हैं तो उतारा करते समय आपको कोई टोके ना। जब आप उस सामग्री को किसी के ऊपर से उतार रहे हैं तो उस समय पर आपको ना तो कोई आवाज़ लगाए, ना ही कोई टोके, ना ही कोई इस तरह का शब्द बोले कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये कार्य बहुत ही शांतिपूर्वक होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही जो उतारा करने वाला व्यक्ति होता है और जिसका उतारा होता है, दोनों की अवस्था शुद्ध होनी चाहिए। यानी अगर स्त्री है तो वो मासिक धर्म से ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो उतारा अगर स्त्री कर रही है तो वो भी मासिक धर्म से ना हो। तो इन बातों का आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात आती है, जब आप उतारा रखते हैं तो उतारा रखने के बाद में आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ये भी इसका बहुत बड़ा नियम है। अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो मुसीबत, जो नकारात्मक ऊर्जा आपने उतारी थी वो वापस आपके साथ हो जाती है। तो इसलिए उतारा रखने के बाद में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और जिस स्थान पर आपने उतारा रखा है उस स्थान पर आगे की बजाय पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो ये बातें होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। अब बात बताते हैं कि किन किन चीज़ों से उतारा हो सकता है। देखिए, उतारा चावल दाल का भी होता है। उतारा पीली सरसों, धनिया, अजवाइन, कद्दू, लौकी, इन सब से भी उतारा किया जाता है। साथ ही उतारा लाल मिर्च जो होती है, जो खड़ी मिर्च होती है, साबुत मिर्च होती है, उनके द्वारा, और साबुत नमक जो होता है डली वाला, उसके द्वारा भी होता है। सरसों के तेल से भी उतारा किया जाता है। गुड़ और 7 प्रकार के अनाज से भी उतारा किया जाता है। उतारा करने के लिए आप एक रोटी को एक तरफ से सेक करके उसका भी उतारा कर सकते हैं, उस पर सरसों का तेल लगा करके उसका भी उतारा होता है। और साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि आजकल आप देखते हैं कि ब्रेड जो आती हैं, अगर कुछ लोग रोटी नहीं बना पाते तो जो ब्रेड होती है उसी को सेक करके, मतलब सेक के कहते हैं जिसको, कुरकुरा कर लेते हैं। ऐसा कुरकुरा करने के बाद में उस ब्रेड पर आप गुड़ मिठाई रख के भी उतारा कर सकते हैं और उस उतारे को आप कुत्ते को भी खिला सकते हैं। नींबू के द्वारा भी उतारा होता है और लौंग, पान, पिंड के द्वारा भी उतारा किया जाता है। साथ ही आप भोजन के द्वारा भी उतारा कर सकते हैं। भोजन में आप क्या कर सकते हैं, आप एक डिस्पोजल प्लेट ले सकते हैं, उसमें आप नारियल रख सकते हैं, नींबू, जलेबी, इमरती, 7 प्रकार की मिठाइयाँ, सरसों के तेल की रोटी, जिस पर मतलब कि जिस पर सरसों का तेल लगा हो, इस प्रकार की रोटी आप ले सकते हैं। तो इन सभी सामग्री का भी आप उतारा कर सकते हैं। जो व्यक्ति रोगी होता है, जिसको परेशानी होती है, उसके ऊपर से 7 बार आप उतार करके, क्योंकि उतारे में 7 बार ही उतारा जाता है, तो 7 बार उतार करके आपको चौराहे पर 11:30 बजे से, रात के समय उतारे किए जाते हैं, 11:30 बजे से पहले पहले आपको चौराहे पर रखना होता है। और हर बार यही बात बोली जाती है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो व्यक्ति उतारा करके आता है, जो व्यक्ति उतारा रख के आता है, उस व्यक्ति को अपने घर में एकदम से प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर वो उतारा करके आता है तो सबसे पहले उसे घर के बाहर ही अपने हाथ और पैर धो लेने चाहिए, मुंह भी धो लेना चाहिए। उसके बाद में पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। चाहे तो आप गुलाब जल भी छिड़क सकते हैं, गंगा जल छिड़क सकते हैं। उसके बाद में सीधे आपको स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद में आपको अपने घर के पूजा घर में जाना चाहिए
और वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें। ये ना सोचें कि अब ये रात का समय है, इस समय पर हम दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते। देखिए, भगवान कभी सोते नहीं हैं। ये तो केवल हमारी भावना होती है कि हम भावना के माध्यम से ये मानते हैं कि अब भगवान का शयन हो गया है, अब भगवान उठ गए हैं। क्योंकि जो भगवान का दिन होता है और जो हमारा दिन होता है उसमें समय का बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इसी प्रकार से भगवान के यहाँ दिन ही रहता है, केवल हमारे यहाँ ही रात होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने पूजा घर में दीपक जलाना चाहिए और उतारा करने के बाद जब आप घर आते हैं तो आपको हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार से उतारा होता है और इन्हीं सभी सामग्रियों के द्वारा उतारा किया जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप उतारा कर सकते हैं। नज़र दोष के लिए भी उतारा किया जाता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।